इंडियन नेवी का ये नोटिफिकेशन, ये भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच से रिलेटेड होगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। वो जो दूसरा नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस किया था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं था, उसके अंदर कहीं भी एजुकेशनल ब्रांच थी, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव ब्रांच थी, तो ये ब्रांच थी। यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही आपको जाना है, लेकिन आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जा रहे हो। अब पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ पहले डेट देखते हैं। 23 फरवरी 2024 से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना ऑनलाइन आवेदन। और आवेदन कैसे करना है आपको, देखिए ये QR कोड को आप स्कैन कर लेना और आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फिर लास्ट डेट 3 मार्च है, ठीक है। तो लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 3 मार्च है। अब देखते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो यहाँ पर कमी है 15 ही है। देखिए अनमैरिड men and women candidate for grants of the short service commission in the information technology, ये भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये मतलब जो नेवल एकेडमी है केरला, ये वहाँ के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ किस देखिए डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1999 एंड मतलब इसके बीच में होना है 1 जनवरी 2005। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में हुआ है, मतलब आपकी जो बर्थ है वो इन 2 डेट के बीच में हुआ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या इन 2 डेट पर हुआ, एग्जैक्टली इन 2 डेट पर है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन का ही नोटिफिकेशन है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अब उसके बारे में बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन। देखिए एक तो आपने 10th और +2 में इसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, 10th 12th में भी 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। और 10th में आपके पास जो इंग्लिश थी उसके अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए, केवल इंग्लिश के अंदर। ऐसे 12 के अंदर जो आपके पास इंग्लिश थी उसके अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए, ये मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है। अब देखिए अगर आपने MSc की है, बी किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ, कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सिस्टम या साइबर सिक्योरिटी या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्किंग एंड डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आपके पास ये इनमें से आपने किसी से भी BSc बी या बीटेक या एमटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने MCA किया हो, जैसे कि मान लो आपने BSc कर ली कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर आपने BCA कर लिया हो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, फिर उसके बाद में आपने MCA किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए अगर आपने NCC का सर्टिफिकेट आपके पास NCC C का सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर का फायदा हो जाएगा। ये अच्छी बात है जो NCC वालों के लिए, एक ये अच्छी बात है। फाइनल लिस्ट कैसे बनती है, हाँ यहाँ पर और देख लो कि 15 वैकेंसी हैं, ज्यादा वैकेंसी नहीं है। इसको इसलिए मैंने अलग से डिस्कस किया है क्योंकि ये नोटिफिकेशन पहले ही जारी हुआ था और अलग ही फायदा है इसको डिस्कस करने का। अब देखिए यहाँ पर आप इसको अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, देखिए SSB आपका पहले तो आप जब फॉर्म भरते हो तो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हो, क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपका झोल झाल चेक किया जाता है कि आपने कोई झोल झाल तो नहीं किया है। उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू फिर आपका अगर इंटरव्यू क्लियर कर जाते हो तो फिर आपका मेडिकल ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप तो सारी चीजें क्लियर कर जाते हो तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अगर कहीं भी झोल झाल या आपको मेडिकल या ट्रेनिंग के टाइम आपको मतलब आप ये सारी चीजें टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए मतलब इसमें रिटर्न नहीं होता है। और ये अभी भी जाते हैं ये एयर फोर्स वाले जाते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट भी करते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसे नाम से पता लग रहा है तो आपको सर्विस में ज्यादा टाइम नहीं होता है कि 50 आपकी जब तक 60 साल उम्र ना होगी तब तक नहीं, ये 10+4 लगा लो आप, ठीक है। तो इसी टाइम पीरियड में आपको 14-15 साल आपको सर्व करना है, तो 14 ईयर्स ज्यादा नहीं सर्व करते। अगर कितनी सैलरी मिलेगी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सैलरी तो आपको जो होता है हैंड्स ऑफ सैलरी मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी प्लस HR बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिल रहे होते हैं, तो बेसिक सैलरी होती है, तो आप जाकर उस पर चेक कर सकते हो। और लास्ट डेट देखिए आप, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है और लास्ट डेट कब है।
अनमैरिड मैन और वीमेन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू, मेडिकल वगैरह इन सारी चीज़ों पर होगा। और जब भी आप अप्लाई करो तो एक बार नोटिफिकेशन को बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ लेना चाहिए कि कहीं कोई गलती तो ना होगी, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो फिर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, इनकी नहीं होती है।